हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा, गायनिकोलॉजिस्ट। अभी आप देख रहे हैं जो ऑपरेशन मैं आपको फर्स्ट डे दिखाई, थर्ड डे दिखाई और बाकी आपका जो ट्यूमर निकला उसको भी दिखाई। तो ये एक तरह का यूट्राइन ट्यूमर होता है जिसको हम लोग फाइब्रॉयड करते हैं। जब ये कहीं भी यूट्रस में किसी भी वॉल में हो सकता है, अंदर की तरफ हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, बीच में वॉल में हो सकता है या फिर वॉल के बाहर होता है। तो जो बाहर साइड होता है वो पूरे पेट में फैलता रहता है ट्यूमर, उससे मरीज को लास्ट में प्रॉब्लम आता है। लेकिन जो अंदर की तरफ होता है उससे मरीज को बहुत अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसमें मेंसेस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं जिस मरीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, सीता जो है, उसका ट्यूमर कितना बड़ा हो गया और वो ठीक यूट्रस के जो टॉप होता है, फंडस जिसको कहते हैं, वहाँ से वो अंदर की तरफ बढ़ा और बढ़ते बढ़ते वो पूरा यूट्रस को एक्सपैंड कर दिया। फिर वो नीचे उसके विजाइना, पेल्विक एरिया से होते हुए विजाइना तक पहुंच गया था। लेकिन चूंकि ये अनमैरिड थी, इसको पता नहीं चला, इसको लगा कुछ है पेट में, ऐसे ही ग्रो कर रहा है। चूँकि बहुत थिन थी इसलिए बहुत इसे पता नहीं चला। जस्ट लॉकडाउन में पता चला कि इसके पेट में कुछ है। उसके बाद से तो ये लगातार अपना कर ही रही थी काम। तो वही चीज़ है कि ये ट्यूमर जो होता है ना, इसको आपको तुरंत कुछ भी मेंस का प्रॉब्लम हो, आप एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड करा लो और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आप अपने डॉक्टर से मिल लो कि क्या है। क्योंकि ये ट्यूमर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम लोग को निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। टेंशन में हम लोग थे कि कहीं, क्योंकि सारा एनाटमी गड़बड़ हो जाता है, यूट्रस का पूरा यूरेटर जो पेशाब की नली होता है, सारा चीज़ उसके पेट में डिस्टॉर्ट हो गया था। सब कुछ अपनी जगह से हट गया था। किडनी भी पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गया था। ब्लाडर जो पेशाब की थैली होती है वो उसमें ऊपर की तरफ पूरा ऊपर आ गया था। पहले हमें समझने में ही आधा घंटा लगा कि ये है क्या, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में लिखा था जस्ट ट्यूमर है, फाइब्रॉयड है। लेकिन ये फाइब्रॉयड इस स्टेज में पहुंच गया था कि हम लोग मतलब खुद ऑपरेशन से पहले हमें टेंशन हो रहा था कि ये है क्या, कहाँ से शुरू किया जाए। इसमें एक जो ओवरी में ट्यूमर था, जिसको आप देखेंगे पिक्चर में, वीडियो में, वो वाइट का जो स्ट्रक्चर है ट्यूमर के यूट्रस के जस्ट बगल में, वो बड़ा सा क्रिकेट बॉल जितना बड़ा एक ब्लड वाला चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं वो था। उसकी वजह से पूरा यूट्रस जो उसका पूरा बच्चेदानी जो था, पीछे जितना भी खाने का नली है, इंटेस्टाइन है, वॉल है, सब में एडहेजन था। उसको हमने जेंटली रिलीज़ किया। उसके बाद हम उसको निकाल पाए और बहुत मुश्किल से निकाले इस ट्यूमर को। ये भी मेरा एक चैलेंजिंग केस था जिसको हम निकाले हैं। तो बहुत खुशी होता है जब मरीज़ इस स्टेज में अभी देखते हैं कि अभी बैठी है, चल रही है, सारा कुछ नॉर्मल हो गया। अब हम लोग उसको डिस्चार्ज की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं उसका डिस्चार्ज बनाने आई हूँ। ये ऑपरेशन सही में मेरे कैरियर का एक चैलेंजिंग केस था जो मैं अकेले ही की। कुछ मेरे असिस्टेंट बोले भी कि अगर ज़रूरत हो तो सर्जन को कॉल कर लें क्या। फिर हम बोले कि चलो धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि अगर नहीं होता तो फाइनली हमें बुलाना ही पड़ता। लेकिन सडन हमें सर्जन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कहीं ज़रूरत नहीं पड़ा और थैंक गॉड कि हमने सारा ऑपरेशन अकेले ही किया। और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि मेरा चलो काम कहीं तो यूज़ हुआ, किसी गरीब मरीज को भी यूज़ हुआ। तो ये चीज़ होता है, हम डॉक्टर्स को जितनी खुशी अपने लिए नहीं होती उतना दूसरों के लिए होती है कि चलो मेरी वजह से ये मरीज़ ठीक हुआ। हमारा डॉक्टर बनने का एम भी यही होता है। आप 80% डॉक्टर्स को देखेंगे, उनका एम होता है ज़िंदगी में, क्योंकि पैसा कमाने का बहुत ज़रिया है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बने, पैसा के लिए डॉक्टर बनता है कोई। सब लोग अपने आप को एक लगता है कि हाँ, किसी को हम खुशी दे पाएँ, इसलिए हम लोग डॉक्टर बनते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, मरीज़ रोने भी लगी, बट मैं उसे सपोर्ट की कि नहीं, रोना नहीं है, चलो अच्छा हो गया, अंत भला तो सब भला। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको देखें और जानें और थोड़ा अलर्ट हो जाएं कि इतना लेट स्टेज में जाने से सबको प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर को भी, मरीज़ को भी। लेकिन अच्छे से हमारी मरीज़ निकल गई और आपको दिखा भी रहे हैं उसका इंटरव्यू, कितने अच्छे से वो बोल रही है। तो ठीक है, आप इसको ज़रूर देखें और अपने रिलेटिव को भी दिखाएं कि अगर ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है तो आप तुरंत अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट करा लो और डॉक्टर से मिल लो। थैंक यू सो मच।